सबसे पहले मैं आश्रम के महंत श्री अंश जी शास्त्री महाराज को प्रणाम करता हूं और ये पावन कार्य ये उनके द्वारा संपन्न हुआ है, इतना बड़ा यज्ञ हुआ है। इसके लिए मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लंबी आयु दे और ताकि इस क्षेत्र के कल्याण के लिए उनका यह अनवरत प्रयास, ये यज्ञ सदैव होता है, कभी भी इसमें कमी ना आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मुझे बताया गया है कि 17 जोड़े आज पढ़ने सूत्र में बंध रहे। मुझे लगता है 15 जोड़े अभी यहाँ पर हैं, 2 बारातें अभी आई नहीं है, वो आएंगी रास्ते में। हम सब जानते हैं, गांव का रहने वाला मैं भी हूँ, वहां चर्चा होती थी कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जोड़ा बनाता है तो ऊपर वाले का सम्मान रखने की जिम्मेदारी ये जितने जोड़े यहाँ बैठे हैं पति पत्नी दोनों की होगी, अकेले की नहीं। और भारतवर्ष में जिस समाज में हम पैदा हुए, जिसे हिंदू कहते हैं, वो हिंदू में ये एक जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए पत्नी को अर्धांग कहा गया है। कोई भी धार्मिक कार्य तब तक आप पूरा नहीं कर सकते जब तक पत्नी आपके साथ ना हो। दूसरा एक और मजेदार बात है, एकमात्र ऐसा विधान है जब आप धार्मिक विधान करते हैं तो पत्नी उस समय दाएं रहती है, आप बाएं हो जाते हो। ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। बाकी हर समय जब आपके अभी 7 फेरे होंगे, उस 7 फेरे में जो वचन होंगे तो हर वचन पे ये कहा जाएगा, तो मैं तुम्हारे बाम मंगा जाऊं, तो मैं तुम्हारे बाम मंगा जाऊं। ये 7 वचन होते हैं। जब पति ये वचन दे देता है, वर ये वचन दे देता है, तब बिटिया 7 वचन के बाद बाएं आती है, इससे पहले बाएं नहीं आती। और लेकिन जब आपका कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ होगा, यज्ञ होगा, तो पत्नी दाहिने चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक कार्य के लिए पत्नी का स्थान बहुत ऊंचा है। अर्थात यदि आपका अपना कल्याण चाहिए तो आपको धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए पत्नी को दाहिने लेना पड़ेगा। इसका तात्पर्य हो गया कि उस समय वो आपसे श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठ है ये दिमाग में अगर रहेगा तो ये जोड़े हमेशा अमर रहेंगे। पत्नी को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसलिए अपने मन के अंदर भी हमेशा ध्यान रहे कि पति परमेश्वर है। तीसरी बात, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये जो जीवन है मनुष्य का, इस मनुष्य जीवन के 2 पहिए हैं, एक पत्नी और एक पति। ये 2 पहिए समान चलेंगे तो रास्ता ठीक कटेगा। अगर ये पहिए गड़बड़ हो गए, अगर एक पहिया गड़बड़ हो गया तो गाड़ी वहीं घूमती रहेगी, नहीं, आगे नहीं चलेगी। इसलिए जीवन का अगर मजा लेना है, जीवन को सुखमय बनाना है, तो आपको ये दोनों गाड़ी के पहिए ठीक चाहिए। और अंतिम बात कहता हूं, यदि ये दोनों गाड़ी के पहिए ठीक होंगे तो आगे आने वाली संतानें ठीक होंगी। ध्यान रखिए, आप जो कहेंगे, जो करेंगे, आपके कर्मों का, आपके वचनों का आपकी संतानों पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर संतान अच्छी हो, ये चाहते हो, आज्ञाकारी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, समाज में आपकी तारीफ हो, तो पति पत्नी दोनों ध्यान रखना कि बच्चे ठीक होंगे तब जब आप दोनों ठीक होंगे, आप दोनों की भाषा ठीक होगी। और आपकी भाषा गड़बड़ हुई तो बच्चे भी खराब हो जाएंगे, फिर पता चला बाद में रोते फिरोगे। इसलिए ये आपके ऊपर ऋण कौन कौन से हैं उनका कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहला ऋण, आपका ऋण है पिता का ऋण, दूसरा ऋण है माता का ऋण, तीसरा है परिवार का ऋण, चौथा गांव का ऋण, पांचवा राष्ट्र का ऋण,
समाज का ऋण, ये ऋण चुकता करने के लिए भी पति पत्नी दोनों मन बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो पूरा परिवार की सम्मान सारे समाज में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अरे वाह, आइए महाराज जी आ गए। जरा सब लोग एक बार ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाएं। आइए। श्री महाराज पधार चुके हैं यजमानों के साथ, तो गर्भवती को आशीर्वाद प्रदान करें। आइए आइए आइए। श्री महाराज यजमानों के साथ पधार चुके हैं मंच पर, गर्भवती को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए। आप बोलते रहे। नहीं हम बोल बहुत अच्छा लगा। बोल दिया मैंने, मुझे जो कहना था कह दिया। आशीर्वाद आपको देना है। नहीं आप भी कहिए, कुछ कहिए, अच्छा रहेगा फिर अभी हाँ ठीक है। क्या 3 बच्चों को। हाँ, एक चीज और मैं कह दूं, बहुत जरूरी, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूं, ये बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा याद लगा दिया मेरे सहयोगी ने। एक और कसम खानी पड़ेगी आपको, हिंदुओं की जनसंख्या भारतवर्ष में कम होती जा रही है। हिंदुओं की जनसंख्या भारतवर्ष में कम होती जा रही है। 2040 तक हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएगा। अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो क्या होगा, इसकी कल्पना कर लीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर वोट पड़ते हैं, जिसका वोट ज्यादा होगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी का राष्ट्रपति बनेगा। और अगर वो बन गए, आप समझ रहे जिनके बारे में मैं कह रहा हूं, तो क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग तो 8-8, 10-10 भाई बहन होते थे। हमारी पीढ़ी में जितने लोग खड़े हैं, पटेल जी कितने भाई बहन हो, देखिए पटेल जी खड़े 8 भाई बहन, मैं खड़ा हूं 8 भाई बहन। अच्छा, इतने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 बच्चे इस समाज को जरूर देना, इससे कम नहीं करना।